अभय दुबे जी, देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर आप घेरेंगे कोर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, तो शायद आपका जो कोर वोटर है वो सोचे कि हाँ भाई गंभीर मुद्दे पर वो घेर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इसकी इस हिंदुत्व के आधार पर जो वो अपना वोट डालता है वो बीजेपी से छिटक कर आपकी तरफ आ जाएगा? जघन्य अपराध और पाप है सनातन धर्म में भी ये। काट की मारा डाल के बीच में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे फेरनहार कपूत। सारे के कपूतों ने छद्म वेश धारण किया, सनातनियों के नाम पर यह कहा कि हम तो हिंदू धर्म के रक्षक हैं। गली गली में शोर है, वीएचपी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता चंदा चोर हैं। यह अनुगूंज सारे देश में गली गली में गूंज रही है। और ये कह रहे थे बड़े अशोक सिंघल, यह नोटिस अशोक सिंघल जी को मिला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, विश्व बंधु गुप्ता नाम के अधिकारी ने दिया धारा 131 में। क्या आरोप था? चंदा चोरी का आरोप। विश्वनाथ प्रताप सिंह को धमकी दी, सरकार गिरा देंगे अगर इसको ट्रांसफर नहीं किया। उस अधिकारी को बेचारे को सस्पेंड करा दिया और तमिलनाडु इन लोगों ने ट्रांसफर करा दिया। आज का गोरख धंधा नहीं है चंदा चोरी का। प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रमुख सचिव नपेंद्र मिश्र को इस ट्रस्ट में रखा। अमित शाह जी ने अपने एडिशनल सेक्रेटरी होम लोखंडे को इस ट्रस्ट में रखा। और एसआईटी ने रिपोर्ट किसको सौंपी? एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी मुख्यमंत्री जी के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं आदित्यनाथ जी के संजय प्रसाद, उसी को। अरे ये सारे के सारे चोर क्या व्याख्या करेंगे? क्या खुद के पाप को गिनाकर वो कहेंगे कि दंडित कर दो हमको? तुरंत इस ट्रस्ट को डिसॉल्व करना चाहिए था। और ये भ्रम था सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं सोच रहा था सुधांशु जी कि आखिर कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम फिर से अवतार क्यों लिया भगवान ने? आज समझ में आता है, क्योंकि विष्णु का जो अवतार हुआ सतयुग में, तो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप को वध किया भगवान विष्णु के रूप में। उसके बाद दंतवक्र को और शिशुपाल का कृष्ण जी ने वध किया, उनको दंडित किया। रावण और कुंभकर्ण के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अवतार लिया, विष्णु का अवतार हुआ। और आज कलयुग में आए हैं तो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने जो जघन्य पाप और अपराध किया, क्या कहते हैं, साक्ष्य चाहिए। अरे पूर्व गृह सचिव कह रहे हैं पूरी की पूरी रामचरितमानस मैंने सोने की, हमारे जो संचय निधि थी मां की, उसको मैंने स्वर्ण जड़ित रामचरितमानस भेंट की, उसकी रसीद नहीं दी, वो गायब है। वो दीनदयाल जी जो इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर जो निगरानी करते थे, रिटायर्ड इंजीनियर, वो कह रहे हैं 40% कमीशन खाया गया। तो कहां है वो नपेंद्र मिश्र? उनके खिलाफ क्यों नहीं प्राथमिकी दर्ज की? क्यों गिरफ्तार नहीं किया? अरे आर्टिकल निकालते थे आप तो पंचजन्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि ये नपेंद्र मिश्र सीआईए का एजेंट है। आप कहते थे रक्त रंजित कर दिया सरयू को। और शर्मनाक बात, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगे, यात्रा के आगे हनुमान जी को हमारे नचा रहे हैं आप। हनुमान जी के इससे बड़ा अनादर कोई हो सकता है? रावण को भी यह दंभ था कि त्रिलोक में कोई नहीं हरा सकता। एक मुष्टि का प्रहार में हनुमान जी ने मूर्छित कर दिया। फिर रावण ने कहा मूर्छा गई दशानन जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। यह मर्यादा पुरुषोत्तम, सुनिएगा आप मेरी बात, यह सिर्फ और सिर्फ चोरी का मामला नहीं है। खुद वो कह रहे हैं नपेंद्र मिश्र की ये डाका है डाका। फिर किस पाप पर पर्दा डालना चाहते हो? हजारों करोड़, 10 करोड़ लोगों ने आस्थापूर्वक दर्शन किए। 1-1 हजार रुपए भी देते तो 10,000 करोड़ रुपए दान पात्र में होने थे। कितने बताए? 54 करोड़। अरे रत्न जड़ित शिलाएं स्वर्ण की आई विदेशों से। उस समय भी इन्होंने आरबीआई से कहा था, विश्व हिंदू परिषद ने, कि हम विदेशों से धन मंगाना चाहते हैं। आरबीआई ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में इनकार कर दिया। फिर भी 15 देशों से इन्होंने चंदा मंगाया। और खुद निर्मोही अखाड़े ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि 1400 करोड़ रुपए विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन के नाम के गायब कर दिए। हजारों करोड़ों की लूट की आपने।